हेलो बच्चों, आपका सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपके सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने वाले हैं। अब ऐसे में काफ़ी सारे बच्चों को जो है कन्फ्यूजन आ रही है कि मैम क्या ड्रेस कोड होने वाला है, क्या-क्या चीज़ें अलाउ हैं ले जाना सेंटर के ऊपर, क्या अलाउ नहीं है, क्या और हमें क्या-क्या चीज़ों को अपने साथ में ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा एग्जामिनेशन कैंसल ना हो जाए। एंड लिटरली मैं आपको लाइव एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि कहाँ पे आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल कैंसल होने की कगार पर था, जो मैंने अपनी आंखों के सामने दिखा है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी बुलेटिन में नहीं लिखी हुई हैं। तो मेक श्योर करें वीडियो को पूरा अंत तक देखें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी एडमिशन कैंसिल ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको लेकर क्या क्या जाना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे सीयूईटी पीजी की, यहाँ पे आप जाओगे बेटा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, और बुलेटिन में क्लिक करने के बाद आप जाएंगे चैप्टर 7 के ऊपर। चैप्टर 7 में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीयूईटी पीजी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम आपको 90 मिनट पहले पहुंचना है। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, जैसे कि अगर 9:30 का एग्जाम है, मान लो किसी बच्चे का 9 बजे आपका जो है गेट बंद होने का टाइमिंग है, तो बिल्कुल 9:01 पर भी वो किसी को एंट्री नहीं देते। मैंने अपने सामने बच्चों को, पेरेंट्स को रोते हुए देखा है गेट के उस तरफ। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप आपका जो भी शिफ्ट है उसके अकॉर्डिंगली 1-1.5 घंटे पहले वहां पे पहुंच जाए। काफी बच्चों का जो सेंटर है काफी दूर भी है, तो कई बार नेविगेशन वगैरह देखने में और ढूंढने में भी समय लग जाता है। उस अकॉर्डिंग जो है अपना बफर टाइम लेकर के चलिएगा। ठीक है, आगे जो बात आती है ई एडमिट कार्ड, मतलब आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको एक तो सबसे पहली बात रात तक भी चेक करते रहना है कि सेम आपका एड्रेस है या फिर नहीं, क्योंकि पहले भी एनटी ऐसा कर चुका है, रातों रात सेंटर बदल दिया बच्चों का। ठीक है, मेरे सामने हुआ है बच्चों के साथ। तो प्लीज एक बार अपना एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड कर लोगे तो एग्जाम से पहले भी एक बार उसको चेक कर लेना, ताकि चेंज कोई ना हो गया। वैसे तो नहीं ही होगा, बट फिर भी एक अपनी हम सिक्योरिटी लेकर के चलेंगे। ठीक है, उसके साथ आपकी अपनी वैलिड फोटो आईडी कार्ड यहाँ पर होना चाहिए। अब इसको लेकर के बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोटो आईडी कार्ड में आपका कुछ भी चलेगा। जैसे कि आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मस्ट बी ओरिजिनल वैलिड, और क्या क्या चलेगा यहाँ पे, आपका पैन कार्ड चलेगा, आइडेंटिटी कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी चल जाएंगी। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है कि मेरा नेट का एग्जाम था और वहाँ पर मैं अपना पैन कार्ड लेकर गई थी, क्योंकि मेरा आधार कार्ड कुछ दिनों से मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अब मैम सेंटर्स पे कंपलसरी हो चुका है कि आधार कार्ड के थ्रू ही आपको अपना बायोमेट्रिक्स कराना पड़ेगा। सो इसीलिए ये चीज़ मैं आपको पहली बता रही हूँ, आपके साथ भी हो सकती है। सेम एजेंसी है जो कंडक्ट कर रही है, एनटीए है ना। तो मेक श्योर करें कि हाई चांसेस के साथ आप अपने आधार कार्ड को ही अपने साथ लेकर जाएं, जो भी आपका अपडेटेड वाला आधार कार्ड है, क्योंकि बचपन की फोटो वाला लेके जाओगे तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपडेटेड वाला होना चाहिए जिसमें आपकी शक्ल मैच हो जाए, एड्रेस वगैरह सब कुछ ठीक हो, माँ बाप का नाम, जो भी आपका नाम जो भी लिखा हुआ है डिटेल सारी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एडमिट कार्ड तो आपका होना ही चाहिए। एडमिट कार्ड पे आपका फोटो ऑलरेडी होना चाहिए, और आपका जो थंब इंप्रेशन होता है वो वहाँ पर होना चाहिए। अगर आपको इंक नहीं मिल रही है थंब इंप्रेशन के लिए तो कोई डरने की बात नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी अटेंडेंस के समय पे वो इंक लेकर आते हैं और वो आपको बोल देते हैं कि अगर आप इससे भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं जनरली वहीं से यूज़ किया ज़्यादातर टाइम, बट इट इज़ बेटर कि अगर आपको कैफ़े वगैरह से ही आपका जो थंब इंप्रेशन के लिंक है वो मिल जाए तो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो भी बच्चे उसके लिए एलिजिबल हैं उसको लेकर के जाएंगे। और कोई भी पेन वगैरह आपको अपनी तरफ से नहीं लेकर के जाना। आप सोचो ये तो मेरा लकी पेन है, इससे ही मैं काम करता हूँ, करती हूँ, नहीं लेकर जाना, वो बाहर ही रख लेंगे। रफ शीट वहाँ पर दी जाती है और पेन भी वहीं पर दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बेटा साफ तौर पे लिखा हुआ है, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम हमारा सेंटर बहुत दूर है, तो उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सेंटर आपका कहीं भी क्यों ना हो, आपको अपनी कॉस्टिंग पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑफिशियल सी बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बातें जिससे आपका एग्जामिनेशन लिटरली कैंसिल हो सकता है, कि क्या क्या अलाउ है और क्या क्या अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको अपने साथ अलाउ क्या है, मतलब जो कंपलसरी लेकर जाना है। आपकी एक फोटोग्राफ आपकी वो होगी जो ऑलरेडी आपने अपने एडमिट कार्ड पे लगा रखी होगी। उसके अलावा आपके पास एक और फोटो अपनी होनी चाहिए, लेटेस्ट वाली। अगर प्रोबेबली वो वाली हो जो आपने फॉर्म पे लगाई है तो और भी अच्छी बात है। तो ये वाली फोटो जो है आपकी अटेंडेंस शीट के ऊपर लगती है जहाँ पे आप साइन करते हो। उसके अलावा एडमिट कार्ड आपका यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगा। ठीक है, और एडमिट कार्ड के 3-4 पेजेस होते हैं, सारे निकलवाने अलाउड नहीं है, मतलब सारे निकलवाने जरूरी नहीं है, वैसे सारे लिखे होते हैं, बट नीचे जो डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन तक का जो पेज होता है ना, वो आपको डाउनलोड करवा के रखना है। उसके अलावा आईडी प्रूफ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट प्रेफर करिएगा कि आधार कार्ड लेकर जाएं, ओरिजिनल लेकर जाना है, फोटोकॉपी नहीं लेके जाना।
फ़ोन में से दिखाकर नहीं चलेगा, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, वो अंदर ही नहीं जाने देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, क्योंकि अब गर्मियों का ज़माना आ चुका है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई भी प्रिंट वाली या जैसे मिल्टन वगैरह की बॉटल होती है वो यहाँ नहीं चलेगी, आपका जो है ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होना चाहिए। तो ये तो बेटा कंपलसरी सी चीज़ें जो आपको अपने साथ लेकर जानी ही जानी है। सबसे बड़ा मेजर जो सवाल फंसता है ना, वो फंसता है यहाँ पर कि मैम अलाउ क्या नहीं है। कोई मेटल अलाउ नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार के आपके पियर्सिंग्स, कोई भी प्रकार के आपके जो है रिंग्स अलाउड नहीं है, कोई भी प्रकार का आपका वॉच अलाउड नहीं है, चाहे ये वाला है या फिर आपका डिजिटल वाला है, कोई ब्रेसलेट अलाउड नहीं है, कोई पेंडेंट अलाउड नहीं है, इवन गोल्ड भी अलाउड नहीं है। जैसे मैंने अपने सामने देखा, एक मैरिड लेडी थी, उनके हस्बैंड उन्हें छोड़ के जा चुके थे, मतलब ड्रॉप करके चले गए थे, और अब वो उनके पास मंगलसूत्र था गोल्ड का, तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता आप कहाँ रखो, मिट्टी में दबा दो, कहीं पे किसी गमले में रख दो। लिटरली उनके ये शब्द थे सेंटर वालों के कि कहीं भी रखो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम किसी का गोल्ड नहीं संभालेंगे। वो किसी का कोई सामान नहीं संभालते वैसे बेसिकली। तो प्लीज अपना जो भी गोल्ड वगैरह है या कुछ भी आप पहनते हो उसको मत पहन कर जाना। और मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा मेरे यहाँ पे पियर्सिंग है, हैंगिंग वाली पियर्सिंग है। तो बेसिकली ये वाली जो पियर्सिंग है ये घर पे नहीं निकलती है आसानी से। तो इससे पहले भी मैं एग्जाम कई बार दे चुकी थी, कभी इतनी प्रॉब्लम आई नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ही नहीं निकलती, जैसे कुछ बच्चों की नोज पिन नहीं निकल पाती है, तो वो वहाँ पे टेपिंग कर देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि टेपिंग कर दी, लेकिन एक सेंटर जो कि शक्ति नगर वाला सेंटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, वहाँ पर बहुत ही उनको ऐसा हो गया कि आप चाहे कान काट के आओ भाई, लेकिन इसको हटा के आओ। तो बहुत बहस वाली बात हो गई थी, और फिर ठीक है, बहुत सारी बातचीतों के बाद एंड पूरे सेंटर हेड के बुलाने के बाद जो है चीज़ों को कर लिया गया, और टेपिंग के बाद मुझे अलाउ कर दिया गया। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ जो चीज़ें आप खुद से पहले से ध्यान रख के जा सकते हो। उसके अलावा काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम तो अकेले जाएंगे, हम तो बहुत दूर जा रहे हैं, बिना पैसे के कैसे जाएंगे। तो आप पैसे लेकर के जा सकते हो, लेकिन कैश लेकर के जाइएगा, कॉइन्स लेकर मत जाना, क्योंकि कॉइन्स को वो चेकिंग के समय पर निकलवा लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो हेयर क्लिप्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगा के जाएंगी। कोई भी हेयर बैंड, कोई भी क्लचर, कोई भी हेयर क्लिप, कोई भी स्क्रंची, कोई भी ऐसे फूल पत्ती वाली रबड़ बैंड नहीं लगानी है। अगर आपको बाल बांधने हैं तो सबसे जो बेसिक वाली ब्लैक कलर की रबड़ बैंड आती है, आप उससे अपने बालों को बांध सकते हैं। स्क्रंची भी निकलवा लेते हैं, क्लचर भी निकलवा लेते हैं, पिन्स भी निकलवा लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कपड़े किस तरीके के पहनने चाहिए। तो अब गर्मियों का ज़माना आ चुका है, तो गर्मियों के सीज़न में आप लोग बेसिक कपड़े पहन के जाइएगा। पैंट अगर आप पहन रहे हो, जीन्स अगर आप पहन रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप डेनिम नहीं पहन सकते हो। जीन्स पहननी अगर आपको, तो बहुत ज़्यादा कुछ पॉकेट वाली या फंकी या बटन्स या मेटल्स वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको बेल्ट यूज़ नहीं करनी है, चाहे लड़की है या लड़का है, बेल्ट नहीं यूज़ करना है। उसके अलावा ऊपर आप अपर में जो भी डाल रहे हो वो बहुत बेसिक होना चाहिए, चाहे वो हाफ का हो, चाहे वो 1/4 स्लीव का हो। अवॉइड करिएगा फुल स्लीव को, क्योंकि अब आप ये भी नहीं बोलोगे कि सर्दी का ज़माना चल रहा है ना। तो आप 1/4 या फिर आपका जो हाफ स्लीव है, दैट विल बी द वेरी वेरी नाइस ऑप्शन। अगर आप फुटवेयर्स की बात कर रहे हो तो फुटवेयर्स में कोशिश करिएगा आप कोई भी बेसिक फुटवेयर डाल लीजिए। जैसे कि अगर आप शूज़ भी डालते हो तो शूज़ को वहाँ पे पर्टिकुलरली चेक कराया जाता है आपकी सॉक्स वगैरह उतरवा के। तो अगर आप कोई बेसिक फुटवेयर डाल सकते हो, जैसे कि कोई फ्लोटर वगैरह, क्रॉक्स वगैरह या स्लीपर बेसिक डाल सकते हो, डाल लीजिएगा। पिछले साल मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे साड़ी पहन सकते हैं क्या। अगेन आई एम सेइंग, साड़ी आप पहनोगे तो आपको फिर मेटल का यूज़ करना पड़ेगा, आपको पिन्स लगानी पड़ेंगी, तो अवॉइड ही करिएगा। कोशिश करिएगा आप सूट पहने, सूट भी पहनने हैं तो कोई बेसिक सिंपल जिसमें आपको पिन्स वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बाकी तो मुझे लगता है और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा। वॉच वगैरह, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। कुछ बच्चों ने पिछले वीडियो में पूछा था कि कैलकुलेटर अलाउड है, नहीं, कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। वहाँ पे रफ पेन और रफ पेज शीट जो है और पेन जो है वो वहीं से दिया जाएगा, और आपके सेंटर से निकलने से पहले वो रख लिया जाएगा आपसे ले करके, ठीक है। तो बाकी आपका जो भी CBT मोड एग्जाम होता कैसे, उसको लेकर मैं वीडियो लेकर के आने वाली हूँ बहुत जल्दी। आपका कोई और डाउट है तो कॉमेंट करके बता दीजिएगा। और अब टाइम बहुत क्रूशियल है, तो मॉक टेस्ट देने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का COT PG में मॉक टेस्ट ले रहे हैं, चाह रहे हो, या फिर रिकॉर्डेड बैच को अभी भी एक्सेस करना चाह रहे हो जहाँ पर आपको सारे नोट्स एक जगह पर मिल जाएं, तो swati.yadav@ada247.com पर आप मुझे अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट, अपना सब्जेक्ट और क्वेरी भेज सकते हैं। प्लस आप किसी भी प्रकार का कोई मॉक टेस्ट या कोर्स कुछ भी लेते हो, इस कोड का यूज़ करोगे swati30, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।